Hello everyone. Good morning students. In previous class I have explained you the second part of this lesson, 3 questions. The remaining part I will explain you today. जैसे कि हमने देखा था, कल मैंने आपको बताया था, the bearded man and the king both were tired and slept in hermit's hut. In the morning suddenly the king awoke and वो मॉर्निंग में जब उनकी आँख खुलती है तो वो सोच रहे हैं, he thought कि ये मैं कहाँ पे आ गया हूँ, and who the strange bearded man lying on the bed was. यहाँ पे जो bearded man लेटा हुआ है वो कौन है. Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw the king was awoke. जैसे ही bearded man ने देखा कि राजा जाग गए हैं तो bearded man ने राजा को क्या बोला, Forgive me, मुझे माफ कर दो. I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. तो राजा ने क्या बोला बच्चों कि मुझसे माफी मांगने जैसे कोई बात ही नहीं हुई है, तो तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो. The bearded man replied. यहाँ पे bearded man बोल रहा है बच्चों, I do not know you. Sorry, you do not know me, but I know you. क्या बोल रहा है bearded man कि राजा आप मुझे नहीं जानते हो पर मैं तो आपको जानता ही हूँ. I am that enemy of yours who revenge on you because you put my brother to death and seized my property. क्या बोल रहा है bearded man? bearded man राजा को बता रहा है कि मैं आपका दुश्मन था, मैं आपका एनिमी था और मैं आपसे बदला लेना चाहता था क्योंकि आपने मेरे भाई को मार डाला था और आपने मेरी सब प्रॉपर्टी सेज कर ली थी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेज बच्चों? सेज मीन्स छीन लेना. जो राजा थे उन्होंने जो बियर्डेड मैन था उसकी प्रॉपर्टी छीन ली थी. सो द बियर्डेड मैन वांटेड टू टेक रिवेंज ऑफ इट. आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट hermit and I made up my mind to kill you on your way home. So मैंने डिसाइड कर लिया था कि जब आप हर्मिट से मिलके जब घर वापस लौटोगे तो रास्ते में मैं आपको मार डालूंगा. But the day passed and you did not return. So I left my hiding place and I came upon your bodyguard who recognized me and wounded me. फिर आपके बॉडीगार्ड ने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया, मुझे पहचान लिया और उसने मेरे को ये जख्म दिया. So I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. और bearded man क्या बोल रहा है यहाँ पे? वो राजा को बता रहा है कि अगर आपने मेरी ट्रीटमेंट नहीं की होती, अगर आपने मुझे मेरा वाउंड था वो ड्रेसअप नहीं किया होता तो मैं मर चुका होता. I wished to kill you and you have saved my life. मैं तो आपको मारना चाहता था बट आपने मेरी लाइफ सेव कर दी. You have saved my life. Now if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the best and same forgive me. The king was very happy to have made peace with his enemy so easily. यहाँ पे राजा ने देखा कि मैंने अपने दुश्मन से जो शांति है वो बना ली है, तो ये देख के राजा बहुत हैप्पी हो गए. The king was very happy and to have won him over as a friend. He not only forgave him but said
he would send his servants and his own doctors to look after him, and he promised to give back the man his property. और जो राजा थे उन्होंने बियर्डेड मैन को प्रॉमिस भी किया. क्या प्रॉमिस किया बच्चों? कि द किंग गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी. जो राजा है वो बियर्डेड मैन को उसकी प्रॉपर्टी वापस दे देंगे. Leaving the wounded man, the king went out of the hut. अब वाउंडेड मैन को वहाँ पे छोड़ के जो राजा थे वो हट से बाहर निकले एंड लुकिंग अराउंड फॉर द हर्मिट. बिफोर गोइंग अवे he wished once more to get answers to his questions. जाने से पहले वो फिर से एक बार अपने क्वेश्चंस के आंसर लेना चाहता था. The hermit was on his knees sowing seeds in beds that had been dug the day before. जब राजा हर्मिट के पास गए तो राजा अपने घुटनों में बैठ के जो अगले दिन ग्राउंड डग किया था उसमें सीड्स सो कर रहा था. The king went up to the hermit and said, "For the last time I beg you to answer my questions, wise man." और राजा बता रहा है हर्मिट को कि वाइज मैन, मैं लास्ट टाइम आपको अपने आंसर से क्वेश्चन के आंसर पूछना चाहता हूँ. तो यहाँ पे जो किंग है वो लास्ट टाइम अपने क्वेश्चन के आंसर हर्मिट से पूछता है. एंड ही सेड, "फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस, वाइज मैन." "You have already been answered," said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. तो यहाँ पे hermit क्या बोलता है बच्चों? hermit said, "You have already been answered." तुम्हें तो ऑलरेडी अपने आंसर्स मिल गए हैं. So the king became very surprised. "How have I been answered? What do you mean?" यहाँ पे किंग है वो हर्मिट से पूछता है, "How have I been answered?" मुझे अपने आंसर कैसे मिले? "What do you mean?" आपका मतलब क्या है? "What do you mean?" Because the king didn't understand what was the hermit said. Now the hermit replied, "Do you not see?" replied the hermit, "If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away." क्या बोलता है हर्मिट बच्चों? हर्मिट ने बोला कि तूने देखा नहीं? If you had not pitied my weakness, अगर तुम्हें मेरी वीकनेस पे पिटी नहीं आती, दया नहीं आती, तो तूने कल मुझसे वो स्पेड लेके डग नहीं किया होता. You would have gone away. तू यहाँ से चला गया होता. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. So the most important time was the most important time was when you were digging the beds. तो हर्मिट राजा से कहता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम क्या है कि तूने बेड्स डिग किया. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस. आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन ran to us, the most important time was when you were caring for him. और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम क्या था? जब वो बियर्डेड मैन यहाँ पे रन करके आ रहा था. सो
तूने उसके साथ अच्छे से ट्रीट किया. It was the most important time because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. So he was the most important man, and what you did for him was your most important business. Remember then, there is only one time that is important, and that time is now. So, dear students, here the hermit told the king that is most important, and that time is now. It is the most important time because it is the only time we have any power to act. So, कुछ भी काम स्टार्ट करने के लिए, to begin something, what will be the right time? हमारे लिए right time क्या होना चाहिए? Then the present now is the right time, is the most important time for us. Why? Because it is the only time we have any power to it. The most necessary person is the person you are with at a particular moment. For no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. So, in the answer of the second question, the hermit said that the most necessary person is a person you are with at a particular moment. The most important business. The answer of the third question. The most important business is to do that person good. जो थर्ड क्वेश्चन था उसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस क्या है? टू डू दैट पर्सन गुड. तो प्रेजेंट में एट पर्टिकुलर मोमेंट हम जिस किसी के भी साथ हो उसके साथ हम अच्छे से वेल बिहेव्ड ट्रीट करें, अच्छे से बिहेव करें. बिकॉज वी वेर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन. क्यों? तो गॉड ने हमें यहाँ पे वर्ल्ड में क्यों भेजा है? तो हम इस वर्ल्ड में इसीलिए भेज दिए हैं क्योंकि हम किसी के साथ जैसे कि अच्छा बिहेव करें. सो द पर्पस ऑफ अस टू सेंट इन टू दिस वर्ल्ड इज ओनली दिस. So dear students, here we are completed our lesson number 1, 3 questions. If anyone have any queries regarding this lesson, you may ask me at any time. In our previous class, I will explain you the question answers and other exercises. So till then, please read this lesson at your home. Till then, goodbye, take care, thank you.